चलो हम इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों का। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था सेम सेक्स मैरिज के ऊपर, तो उन्होंने बोला था कि ये अलाउड नहीं होना चाहिए सेम सेक्स मैरिज। तो आपका क्या विचार है इसमें? जिसको जिससे करने करे भाई, हमें क्या दिक्कत है? मैरिज सही है, हाँ, करना चाहिए। क्यों? करो भाई। आपका क्या बिलीव है इसमें? जिसको जिससे करने करो भाई, क्या दिक्कत है? कोई भी कर सकता है, नहीं सही चीज नहीं है। नहीं, क्योंकि नेचर ने कुछ लॉज बनाए हैं, ठीक है, और जो पहले फॉलो होता है वो हमारे पूर्वजों ने कुछ सेट करके दिया हमारे लिए, तो आई थिंक वी शुड फॉलो दैट कल्चर। अपना राइट है, देखो सब कुछ करने के लिए। मना किया, बोला कि नहीं करना चाहिए शादी। नहीं, लेकिन कर लेना चाहिए। आपके पूर्वज ने तो आपको नहीं बताया ना कि मतलब आपको लड़की ही अच्छी लगेगी, बट ने क्यों मना कर दिया कि मैरिज अलाउड नहीं? उनको दिक्कत है, उनको हर चीज से दिक्कत है। तो एज ए हिंदू एंड एज अ सनातनी आई वुड से दैट सेम सेक्स मैरिज एटलीस्ट हिंदूज में तो नहीं होना चाहिए बस। और आपको गीता में ऐसा कहीं लिखा हुआ है? आई गेस डिसीजन सही था सुप्रीम सही कोर्ट जी। मतलब आप ये बिलीव करते हो कि दो ऐसे लोग जो सेम सेक्स में बिलीव रखते हैं कि दोनों साथ एक ही जेंडर के हैं बट साथ में रहना चाहते हैं, ये सही चीज है? नहीं सही चीज नहीं है। नहीं, क्योंकि नेचर ने कुछ लॉज बनाए हैं, ठीक है, और जो पहले फॉलो होता है वो हमारे पूर्वजों ने कुछ सेट करके दिया हमारे लिए, तो आई थिंक वी शुड फॉलो दैट कल्चर। यस, यू थिंक यू शुड फॉलो दैट, बट आपको ये नहीं लगता कि जैसे आपके पूर्वज ने तो आपको नहीं बताया ना कि मतलब आपको लड़की ही अच्छी लगेगी, मतलब सेक्सुअली और एनीथिंग लाइक दैट, तो आपको तो बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ आपके अंदर ऐसा फीलिंग होगा कि मतलब नहीं, ठीक है। आप इस तरह क्या आप बोल रहे हो कि ठीक है कल्चरली ऐसा है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि हाँ हमारे कल्चर में ऐसा है कि हम लोगों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि कोई दो सेम सेक्स के लोग भी एक साथ रह सकते हैं। तो आपको क्या कहना है इसमें? नहीं, देखिए मैं भगवत गीता को बहुत मानता हूँ, ठीक है जी, भगवत गीता को मैं भी मानता हूँ ऑब्वियसली। तो एज ए हिंदू एंड एज अ सनातनी आई वुड से दैट सेम सेक्स मैरिज एटलीस्ट हिंदूज में तो नहीं होना चाहिए बस। और भगवत गीता में ऐसा कहीं लिखा हुआ है? जी, आपने तूने पढ़ी है? हाँ भाई, मैंने पढ़ रखी है। आपने पढ़ी है? जी, पूरी नहीं, मतलब जहाँ तक कॉन्टेक्स्ट में ऐसा जो प्रूव करता हो कि ये नहीं गलत चीज है, तो सही बात है। अगर ये गलत है तो सामने भी तो आना चाहिए बात कि हाँ गलत है, तो ये बात को मैं भी प्रमोट करूंगा कि अच्छा ये बात गलत है, तो सिंपल बात। मैं किसी के साइड नहीं हूँ, दोनों ही साइड में मैं न्यूट्रल हूँ। कृष्ण जी का एक वर्स था ना जिसमें वो कह रहे थे कि अगर आपको कोई कन्या पसंद आए, अगर आपको कोई कन्या पसंद आए तो याद नहीं आ रहा यार। Can I just search it? You can search it. Till now, what is your view? Like, do you think that I follow. You I follow follow- that person. you follow that person? Why? Is there anything you can add on to the point he's searching right now? So you believe like is there According anything to our that- culture, I think that same-sex marriage is not allowed. it should not be allowed. वो दोनों साथ रह सकते हैं, ऐसा है? हाँ, they can live together, but they can't marriage to each other. ऐसी कोई वजह? हमारे कल्चर में ये सिखाया गया है हमें, और क्या। अच्छा, कल्चर में तो ये भी नहीं सिखाया है कि कभी साथ रहे सेम सेक्स के इंसान, मतलब अब वो रहते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उस पर कोई रोक तो सकता है तो नहीं। हमारे कल्चर में तो नहीं है ये। तो हमारे कल्चर में नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स भी आपको अलाउ नहीं करेंगे ऐसे करना। कोई चाहेगा ये बात ऑब्वियस है। कोई चाहेगा तो नहीं। भाई बताना। The Gita teaches us that we all have two essential natures, a temporary material nature and an eternal spiritual nature. In other words, eternal spiritual beings who somehow or other have acquired temporary material identities. Two essential natures. एक तो temporary material nature और एक eternal spiritual nature. तो उस eternal spiritual जैसे इसीलिए वो कह रहे थे कि same sex marriage मतलब कंसिडर नहीं कर सकता हमारा, क्योंकि इसमें तो इस चीज का कॉन्टेक्स्ट नहीं है। नहीं, इसमें नहीं, आप इटर्नल फीलिंग्स के बारे में बताया हुआ। हाँ, तो हाउ कैन समवन फील एज अ मेल? हाँ, इसमें आपने अपना ये आपका ओपिनियन है, बट उसमें ये नहीं लिखा हुआ है। मैं को ये कंसिडर करता हूँ भाई। हाँ, आप उससे ये belief करते हो, है, बट ये ऐसा हाँ, ठीक है, चलो ठीक। आप क्या- मेरी भी यही बिलीफ है कि नहीं होनी है। आपकी भाई? मुझे कुछ पता ही नहीं है कुछ। आपको पता? अच्छा, आदमी होता है ये पता है आपको, औरत होती है ये पता है? आदमी औरत एक दूसरे से आकर्षित होता है ये पता है आपको? ये पता है ना? तो अभी ऐसा मामला निकल के आया है कि एक आदमी और एक दूसरा आदमी जो सेम ही जेंडर का है, वो दोनों एक दूसरे से आकर्षित हो रहा है। ये सही बात है कि गलत बात? सही बात है आजकल। ये क्यों सही बात है? ये तो अभी बोला, आपको पता नहीं, फिर पता चल गया आपको। ये सेल्फ लव करता है, इससे पूछिए चीजें। सेल्फ लव इज द न्यू कॉन्सेप्ट गाइस। सेल्फ लव मीन्स खुद से प्यार करो। अच्छा, खुद से प्यार करो। खुद से प्यार करो, किसी से प्यार मत करो क्योंकि धोखा मिलने के चांस है। अच्छा, धोखा मिलेगा इसलिए आप शादी में भरोसा ही नहीं करते हो? करता हूँ, अगर लड़की सही मिली तो करूंगा। आप ट्राई कर गूगल करके क्या लड़की हमेशा जो होती है वो एक बेटर के लिए हमेशा जो है वो हमेशा एक बेटर के लिए जाती है। उसको चाहे जितना ही बेटर मिल जाए वो हमेशा एक बेटर करती रहेगी। आप क्या बोल रहे थे? यही आप मैरिज में बिलीव नहीं रखते हो? करते हैं, कैसे नहीं? तो आपने बोला सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है, सेल्फ लव तो इंपॉर्टेंट है। लड़की सही नहीं मिलेगी तो तब तक सेल्फ लव करो यार, खुद से प्यार करो। जब तक ना मिल जाए तो सेल्फ लव करो। तो आप लोग सेल्फ लव करते रहोगे तो मिलेगी कैसे? अरे टाइम आएगी, जब प्लेसमेंट आएंगे तो खुद ऑलरेडी अच्छी मतलब आपका कहना है कि मतलब प्लेसमेंट आपको जॉब लग जाएगा तो लड़की भी मिल जाएगी ऑटोमेटिकली? अच्छी मिलेगी, ऑप्शन रहेगा कि हाँ ये लड़की अच्छी नहीं है। अच्छा, इट मींस बेटर जॉब इक्वल्स टू बेटर लड़की। ओके, चलिए हम इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों का। 17 अक्टूबर को जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था सेम सेक्स मैरिज के ऊपर, तो उन्होंने बोला था कि ये अलाउड नहीं होना चाहिए सेम सेक्स मैरिज। तो आपका क्या विचार है इस पर? जिसको जिससे करने करे भाई, हमें क्या दिक्कत है? मैरिज सही है,
हाँ करना चाहिए, क्यों? करो भाई, आपका क्या बिलीव है इसमें जिसको जिससे करना है करो भाई, क्या दिक्कत कि है, कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में और भी लोग बोल रहे हैं, जैसे मैंने और भी लोगों से बात किया, वो लोग बोले नहीं कल्चरली ये चीज़ सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए सिस्टम, ये तो खराब कर रहे हैं ये लोग, देश को कल्चर बिगाड़ रहे हैं। आदमी कुत्तों के पीछे जा रहा है, आदमी के पीछे जाने तो क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है सर, एक लड़का है एक दूसरा लड़का है, दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर सकता है, तो ये चीज़ अलाउड होना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ हो सकता है। आपके हिसाब से? हाँ जी हाँ जी, मतलब अलाउड क्यों? होनी चाहिए, सबको बहुत सारा- अपना अपना नहीं, राइट है, मना देखो कर सब दिया, कुछ सुप्रीम करने के कोर्ट ने लिए। मना किया, बोला कि नहीं करना चाहिए शादी। नहीं लेकिन कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए। हाँ जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, क्यों मना किया? आपको क्या लगता है क्या वजह होगा? ये गलत किया उन्होंने? उनकी सोच ऐसी होगी, फिर मुझे बाकी नहीं मतलब टोटल 5 जज थे, ठीक है, 5 जज में से 2 ने बोला कि करना चाहिए, 3 ने बोला नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करने वाला रूल पास हुआ इस तरह से। तो आपको क्या लगता है कि क्या सोच उनका रहा होगा इसके पीछे? पॉपुलेशन बढ़ानी है। पॉपुलेशन तो वैसे भी बढ़ी जाएगी। तो अच्छा देखो, पॉपुलेशन तो वैसे ही बढ़ेगा, ऐसा थोड़े है कि आदमी गे बन जा रहा है, जो गे है वही तो गे बनेगा ना। ये तो बात सही है, लेकिन अपना अपना राइट है, देखो अपनी अपनी पसंद है। हाँ। आपको क्या पता लड़का पसंद हो, मेरे क्या पता लड़की पसंद हो, ऐसे कोई भी किसी के साथ कर ले, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अच्छा ये गलत बात है ना? हाँ। तो जैसे 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने बोला, अच्छा मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, साल से सुनो। तो इसमें क्या हुआ ना कि 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेम सेक्स मैरिज को नहीं अलाउ करेंगे, लेकिन इन लोग साथ में रह सकते हैं। तो आपको क्या लगता है मैरिज अलाउ करना चाहिए? सेम सेक्स मैरिज हाँ, यानी कि जैसे दो सेम, एक आदमी है और एक दूसरा आदमी है, वो दोनों एक साथ रह सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं एक दूसरे से। अगर वो हैं हाँ। मतलब इंटरेस्टेड एक दूसरे में, तो ऑब्वियस ही बात है, रह सकते हैं। आपको नहीं लगता कि हमारा समाज इससे गंदा हो रहा है? बहुत कोई बोल रहे हैं कि नहीं ये हमारा समाज और कल्चर इससे खराब हो रहा है, हमारे कल्चर में ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये सोच रहेगी तो खराब ही रहेगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इंडिया में यही है, मतलब आपको लगता है कि जो मतलब फ्रीडम होनी चाहिए, जिसको जो चाहिए वो करे। ऑब्वियस ही बात है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि बाई बर्थ ऐसा होता है या फिर ये लोग बन जाते हैं? बहुत इंटरव्यू मैंने लिया, ये लोग बोल रहे हैं कि बन जाते हैं ऐसा, कैसा? गे लेस्बियन बन जाते हाँ हैं? बन जाते हैं, ऐसा होते नहीं है, इन्फ्लुएंस वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है ऐसा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं पता मुझे, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। सेक्स मैरिज अलाउड नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है सेम सेक्स मैरिज अलाउड होना चाहिए फिर नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग को क्या प्रॉब्लम है ऐसा? नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला कि नहीं होना चाहिए ऑर्डर, क्योंकि उन्होंने बोला कि जैसे कि देखो अगर वो लोग साथ में रहेंगे तो आगे जनरेशन तो बढ़ नहीं सकता, बच्चा तो हो नहीं सकता है उनका, इसीलिए उनका ये कहना है कि नहीं ऐसा अलाउ नहीं करना तो इंडिया को पॉपुलेशन और चाहिए क्यों, इतनी सारी तो पॉपुलेशन है। नहीं बट देन ऑल्सो आपको क्या लगता है कि द थिंग इज, अगर कोई चाहता है कि अगर कोई किसी से प्यार करता है सेम सेक्स से, तो क्या हुआ, प्यार तो प्यार हुआ ना। तो ऐसा और नहीं बहुत से होना चाहिए। पहले मैं बहुत लोगों से बात किया, उन्होंने बोला ऐसा हमारे कल्चर में नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर से ले रहे हैं ये लोग, ये गलत बात है। वेस्टर्न कल्चर फीलिंग्स थोड़ी वेस्टर्न कल्चर से हाँ मतलब कि आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में, ये चीज़ सही है या फिर गलत है, अलाउड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? क्या ही बोलूँ एक जवाब दिया तो दूसरा नाराज हो जाएगा। नहीं आपको अपनी वजह, जैसे आप अगर पावर में हो, आप अथॉरिटी हो, आप गवर्नमेंट चला रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि समाज के लिए क्या सही चीज़ है? लोगों को जो मन करे वो करने दो, और क्या है। काफ़ी लोग खुले में शुरू हो जाते हैं तो वो नहीं करना चाहिए। ऐसे खुले में नहीं करना चाहिए, तो खुले में तो लड़के लड़के भी करते हैं, ऐसे गे लेस्बियन का ही क्या है? मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ कि खुले में इक्वली सबके खिलाफ हो, जो हाँ। मतलब ओपनली पीडीए नहीं होना चाहिए, मतलब पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं होना चाहिए। बाकी तो जैसे जो करना है वो करना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही है। मतलब क्या डिफाइन कैसे करोगे कि ये वाली चीज़ जो है वो पीडीए है, ये वाली चीज़ पीडीए नहीं है? कि कडल कर सकते हैं, गला मिल सकते हैं, किस कर सकते, क्या क्या आपका पैरामीटर? मेरा तो पैरामीटर क्या है कि थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, और क्या है। डिस्टेंस मतलब ऐसे ऐसे ना ज़्यादा नहीं, जैसे दोस्त ऐसे फ्रेंड होते नहीं, फ्रेंड नहीं होते जैसे, हाँ जैसे वैसे वैसे चल रहा है। हाँ, मतलब पब्लिक में तो कम से कम ऐसा करना चाहिए। नहीं मतलब जैसे जैसे एक फ्रेंड होता है तो गला में हाथ डाल के चलने का भी एक लिमिट होता है, ठीक है ना? हाँ। अब जो पार्टनर होता है वो अलग तरीके से चलता है, आपको क्या लगता है वो नहीं चलना चाहिए? जैसे फ्रेंड की तरह रहता है वैसे ही रहना है ना पब्लिक में, कम से कम पब्लिक में तो रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग देख रहे हैं हाँ, इसलिए। दूसरे लोग देख रहे हैं तो मैं अपना अफेक्शन शो नहीं कर सकता उसके लिए, वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है मेरे लिए। आपके लिए मतलब कुछ ऐसा भी तो होता है कि कुछ लोग नहीं होते, उन्हें कुछ फील नहीं होता, वो गले में हटाए चले, कौन में हटाए चले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं वो चीज़ नहीं कर सकता, दूसरे लोग कर सकते हैं, इतना अंतर है बस, और कुछ नहीं है। तो इससे करने से ऐसा तो नहीं है कुछ अच्छा हो जाएगा फिर कुछ बुरा हो जाएगा, बस ये है कि जिससे जो करना है वो करना इंटरनल दो। फीलिंग है, हाँ इंटरनल फीलिंग है कि ऐसे नहीं करना चाहिए लोगों को, है ना? नहीं मतलब कर, मैं रोक नहीं रहा किसी को बोल के कि करो तुम, वरना मुझे तो गलत लगता है, बाकी तुम जान लो ऐसा। मैम एक्चुअली हम लोगों को इंटरव्यू कर रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 17 तारीख को एक डिसीजन दिया था, ठीक है, उसमें उन्होंने बोला कि सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं करना है। तो आप लोगों को क्या लगता है इस पर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कुछ नहीं बोल रहा मैं इस पे। आप नो कमेंट्स। नहीं मतलब आप लोग को लगता है कि वो लोग साथ रह सकते हैं या फिर ऐसा कुछ?
आई फील कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के साथ रहने में तो किसी और को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए अनलेस आप किसी और को इन्वॉल्व कर रहे हो. आई मीन अगर दो लोगों को अग्रीमेंट है साथ में रहने के लिए तो किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. दैट्स व्हाट आई ये फील. बात तो सही है, बट फिर कोर्ट ने क्यों मना कर दिया कि मैरिज अलाउ नहीं है? उनको दिक्कत है, उनको हर चीज़ से दिक्कत है. बहुत सारे और सेक्शन है जो लगे हुए हैं जो लोगों को जिससे प्रॉब्लम नहीं, है. आपको ऐसा क्या लगता है? कि सेम सेक्स मैरिज अलाउ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट मतलब नहीं मानती है, रूल उन्होंने नहीं दिया. नहीं तो उन्होंने क्या बोला, मैं आपको उनका पॉइंट बताता हूँ. उन्होंने ऐसा बोला कि जैसे देखो एक लड़का है एक लड़की है, दोनों अगर एक साथ रहेगी तो हम लोग रिप्रोडक्शन करके जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं डेफिनेटली. बट एक लड़की और एक दूसरी लड़की है या फिर एक लड़का और दूसरा लड़का है, वो अगर परिवार नहीं बना सकता है तो जैसे बेसिक प्रिंसिपल है. मेरे को बोलने दो, माइक दो. अब रुको मेरे को माइक. सी द थिंग इज आपने बोला एक लड़का एक लड़की साथ में रह के यू नो दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, बच्चे होते हैं आगे, फैमिलीज चलती हैं. सिंगल सेक्स पीपल कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस. देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज हमारे मॉडर्नाइज वे में जो आ चुकी हैं. यू नो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो यू नो इंटरयूटेराइन जो हमारी नई नई फैसिलिटीज आई हैं उसको करके एवरीबडी कैन मेक देयर ओन फैमिली. अब आप बॉलीवुड में वो ले लो करण जौहर, ठीक है. सो आई डोंट थिंक कि आज के जनरेशन में भी तो वो जो करण जो है तो उन्होंने तो अपना स्पर्म दूसरे महिला को देके वो सरोगेट मदर के तौर पे बनाया था. ठीक है, जिससे आप अपनी फैमिली आगे चला सकते हो. ऐसा नहीं है कि सिंगल सेक्स जो लोग हैं उसके बाद और एक तो उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है लोगों का कि जैसे देखो जैसे एक महिला है एक पुरुष है, माँ बाप का रोल जब भी निभाते हैं वो बच्चे को केटर करने के लिए तो वो बच्चे का एकदम प्रॉपर ग्रोथ हो पाता है, ठीक है. लेकिन जब भी दोनों पार्टनर माँ होगी या फिर दोनों पार्टनर पापा होगा तो फिर कैसे मतलब बच्चों को वो इक्वल. इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ये बताती हूँ. जैसे दो लोग होते हैं, मदर एंड फादर हैव टू प्ले एन इक्वल रोल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है. कई सिचुएशंस में जब पेरेंट्स सेपरेट हो जाते हैं तो उस केस में भी या फिर एक फादर ही होता है बच्चे के साथ या एक मदर होती है और उनकी फैमिलीज होती हैं. तो फैमिली में भी अगर तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उनके मदर फादर होते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स में दोनों रोल आ गए. दे गेट द लव अफेक्शन फ्रॉम देयर, तो वैल्यूज इंस्टिल हो जाती बट डेफिनेटली आपने ये स्टोरी नहीं सुना है कि जब भी पापा मम्मी का डिवोर्स होता है तो बच्चा ट्रॉमेटिक होता है, बच्चा के साथ बहुत सारी चीज़ फेस करना पड़ता है. ज़्यादातर जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं जो बोलते हैं मेरे पेरेंट्स का झगड़ा होता था, हमेशा उनके ऐसे एक स्टोरी बनाते हैं वो कि मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ, इसकी वजह से मेरे ऊपर ये प्रेशर आया. तो बुरा होता है ना उनके साथ. ऑब्वियसली बुरा होता है. यू नो चिल्ड्रन अंडरगो, दे शुड नॉट गो, मतलब अंडरगो ऑल ऑफ दिस. हो जाता है, इट इज़ अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस. बट आई फील दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर. अगर आपके पेरेंट्स दो लोग खुश नहीं है साथ रहने में, दे टेक अ म्यूचुअल डिसीजन. बट ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो बच्चे के लिए साथ रहते हैं, दे विल नॉट स्टे टुगेदर बट देन दोनों जगह वर्क करके अपने बच्चे के लिए दे प्रोवाइड एवरीथिंग. तो हर चीज़ का सोल्यूशन निकल जाता है. आई फील अगर दो लोगों को अग्रीमेंट है किसी चीज़ में तो उनको अलाउ कर देना चाहिए साथ में रहना. एंड साथ में रहना तो अलाउड है ही, साथ में रहने के लिए कोई किसी ने मना नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने. एंड बाकी मैरिज में भी देखो ऐसा सिचुएशन है कि 5 जजेस थे, ठीक है. 5 जजेस में से 3 जजेस ने बोला अगेंस्ट में, 2 जजेस ने सपोर्ट में बोला, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए. अगर ये थोड़ा सा डायनेमिक्स अगर उल्टा होता तो ये डिसीजन अलग होता था. हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा बोलना कॉन्फ्लिक्टिंग भी है. ऐसा भी हो सकता है कि उन 5 जजेस में से जो 2 जजेस एग्रीमेंट में थे उनकी फैमिलीज में आगे कोई रिलेटिव में हो जिनको वो डिसीजन सुन के उनको लगा हो नहीं अलाउड कर देना चाहिए, और जो 3 हो वो स्टीरियोटिपिकल फैमिली से हो, उनको लगा होगा कि नहीं. लेकिन आप ये भी नहीं बोल सकते. हाँ, आप ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि यूनानिमसली सबने बोला है कि इनके साथ गलत होता है, डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ होता है. उन्होंने बोला कि एक ऐसा टीम सेटअप करे जिसके थ्रू इनके जो लाइफ है उनको इम्प्रोवाइज किया जा सके. मैं वही कह रही हूँ, क्वेश्चंस तो फिर बहुत सारे, आंसर्स भी अलग अलग है. बट वही ना, बात वही है. अगर रूल तो रूल निकलेगा, फिर चाहे वो किसी के लिए भी निकले. आप जितने मर्जी मॉडर्नाइज्ड हो, आपकी फैमिली जहाँ तक हो, जितने कौन सी भी जेनजी हो, पीछे जनरेशन से हो, कोई समझे ना समझे, रूल निकलेगा तो वो सबके लिए निकलेगा. अच्छा, आपको ये लगता है कि जेनजी बेटर है पहले के जनरेशन से? I mean, I guess of course, why not? Because Why? What are the reasons? we are open to social change. We accept. हमारे अंदर सबसे मेजर चीज़ है जो हमारे पेरेंट्स के अंदर, ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर नहीं है. They're not open to changes. We are open to changes. हमारे अंदर एक्सेप्टेंस बहुत है. हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर दूसरा बंदा वैसा है तो ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं. We are not trying to change them. As in, just for an example, अगर हम इस वे में देखें मनी के मामले में, दैट वी लाइक टू स्पेंड अ लॉट ऑन ट्रैवलिंग एंड एक्सेप्ट थिंग्स, ठीक है, मटीरियलिस्टिक थिंग्स. एंड जबकि हमारे पेरेंट्स को ये था इन्वेस्ट करो. एंड इन दी एंड दैट्स द थिंग वी लर्न फ्रॉम देम कि आप इन्वेस्ट करके वही 60-70 साल में आप वो पैसा कहाँ लेकर जाओगे. एंड वी आर लाइक अभी जियो बिकॉज यू नेवर नो हम दूसरे सेकंड अलाइव भी हैं. बट आपको नहीं लगता कि जेनजी बहुत ज़्यादा प्रेटेंशियस होते हैं इन मायनों में कि जैसे कोई भी चीज़ एक्टिविज्म की बात आती है तो बिना जाने ही जुड़ जाते कि अच्छा ये चीज़ को बदलना है, चेंज करना है. आपको नहीं लगता है कि बिना
उतना अवेयर नहीं है जन से जितना उन्हें होना चाहिए? आई फील जेंजी अवेयर है, बट वो फिर इंडिविजुअल के ऊपर वेरी करता है कि वो प्रिटेंड के लिए कर रहा है या अपने एंजॉयमेंट के लिए कर रहा है, सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा है, पीस के लिए कर रहा है। थैंक यू। सेम सेक्स मैरिज होना चाहिए? नहीं या फिर होना कपल साथ में रह सकता है? रह सकते हैं, मैरिज नहीं अलाउ करना मैरिज चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब बस नहीं होना चाहिए। देखिए मतलब इंडियन कल्चर में ये सब अलाउ नहीं है, तो हाँ, ये मतलब बात मेरे सही ख्याल से इंडियन नहीं होना कल्चर में चाहिए। अभी तक तो नहीं। अगर वो प्रमोट करेंगे ना, और तो ये भी बात है कि अच्छा देख लीजिए, मान के चले शादी कर ले, कौन से धर्म से करेंगे? जैसे कि हिंदू धर्म में भी नहीं है और भी किसी धर्म में तो सेम सेक्स। तो मतलब यहाँ धर्म पे का बात नहीं है। अच्छा, धर्म का देखिए बात यहाँ पे ये है ना कि देखिए जैसे यहाँ पे अगर उसको प्रमोट कर दिया जाएगा, परमिशन दे दिया जाएगा, तो ऐसे ही बहुत कोई ऐसे ही अभी जैसे बहुत कोई होते हैं वो लोग छुपा के रखते हैं, बताते नहीं है कि सोसाइटी क्या सोचेगी वगैरह ये बात वगैरह। सही है। लेकिन इसमें फिर उसके बाद हो जाएगा तो लोगों को खुला छूट मिल जाएगा, तो और ज्यादा प्रमोट होगा। मतलब प्रमोट होगा तो फिर सोसाइटी और गंदी होती चली जाएगी। गंदी नहीं, मतलब यही है, एक होता है ना नेचर का नेचुरल तरीका स्ट्रेट, तो वही सही है। ये सब को ज्यादा प्रमोशन नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? मतलब वो लोग भी तो उनका इंटरनली फीलिंग होता है ना, जैसे आप लड़की हो, आपको कोई लड़की पसंद आती है, ठीक है, तो ये तो इंटरनल फीलिंग है आपका, उसका भी इंटरनल फीलिंग है, तो ये पब्लिक लो बस मैं वो तो कोर्ट ने भी जो जज दिए होंगे वो भी कुछ सोच समझ के दिए होंगे। ये बात तो सही है। वो उतने हाई पोजीशन पे है। नहीं मतलब 5 जज थे टोटल, उसमें से 3 ने उसके खिलाफ दिया, 2 ने साथ में दिया। अगर एक जज उल्टा जजमेंट दे देता तो डिसीजन उल्टा होता अभी, समझ रहे हो? वो पता है 2 जन बस दिखाने के लिए बोला गया होगा कि उन लोग को भी ना लगे कि कोई साथ नहीं दे रहा है। देखिए मेरा मतलब तो यही कहना है कि इंडियन कल्चर में ये सब अलाउ नहीं है, और मतलब जो भी है ये सब वेस्टर्न कल्चर है। तो मतलब कल्चर तो नहीं है ना, मतलब कि बाय बर्थ है ये चीज, तो आप कल्चर को कैसे क्वेश्चन कर रहे हो? ये चीज तो बाय बर्थ आ रहा है उसके अंदर में। फिर भी मतलब हाँ, इंडियन कल्चर में इसको बाहर दिखाया नहीं गया है, ऐसा आप कह सकते हो? नहीं दिखाया गया, मतलब जैसे कुछ सोच समझ के ही हम लोग को मतलब नहीं दिखाया गया है, हिस्ट्री में वो उसको नहीं इंक्लूड किया गया है। तो आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? वजह नॉर्मल लोग भी वैसे कन्वर्ट होने लगे। जैसे अभी ये तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी सोसाइटी पे तो अफेक्ट करता है ही है ना। तो कैसे अफेक्ट करेगा सोसाइटी को पूरी तरह से कि मतलब कैसे? एक थोड़ा सा आप बताइए इसके ऊपर। कैसे मतलब मैं अब क्या बताऊँ? सोचिए मतलब क्या प्रभाव पड़ सकता है मतलब सोसाइटी के ऊपर पूरा ऐसे? देखिए चांस हो गया कि डॉग का अच्छा, अब तो मेल भी प्रेग्नेंट हो जाता है। अच्छा, मैं तक नहीं पहुंचा है टेक्नोलॉजी। नहीं, ये है, ये मतलब केरला में एक ऐसा हुआ है। अच्छा हाँ, केरला में एक ऐसा न्यूज आया था कि वहाँ मतलब मेल प्रेग्नेंट हुआ। मैं भी देखा वो एक न्यूज़ है जिसमें मेल प्रेग्नेंट हो गया, तो उसमें ऐसा सीन था कि वो ट्विन था, ठीक है, बचपन में उसके मतलब जब वो अपने माँ के पेट में था तो ट्विन बड़ा ही नहीं हुआ, उसके ही फीटस में वो बड़ा हो गया, मतलब उसके यूरिनरी ब्लैडर में वो बच्चा बड़ा हो गया, वो एक्चुअल बच्चा उसका नहीं था, ट्विन था उसका, मतलब भाई था। अब ये हो गया है कि जैसे डॉग के स्पर्म से भी लड़कियों को प्रेग्नेंट किया जा सकता है। तो ये मेरे को पता नहीं चला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के इस वीडियो को देखने के लिए।